Hello dear students. Today we will discuss about the human made disaster. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपके जो नेचुरल डिजास्टर है उसके बारे में स्टडी किया है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर हम ह्यूमन मेड यानी ह्यूमंस के द्वारा या फिर उनकी जो नेग्लिजेंस है उससे जो डिस्ट्रक्शंस होता है उसको कहा जाता है ह्यूमन मेड disaster. So, human made disaster are caused because of the negligence and a mistake of human beings. Sometimes it is may even be due to some deliberate action of individuals, group or government. मीन्स जनरली आपके जो ह्यूमंस के द्वारा जो किए गए जो डिजास्टर जो होते हैं जिसमें या तो कभी कभी जो जैसे यहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ है या फिर वार हो गया, लड़ाइयाँ होंगी, राइट्स यूज ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, लार्ज फायर्स एंड कोलैप्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सब भी आपके ह्यूमन मेड डिजास्टर में काउंट किए जाते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी जो ऐसे जो हथियार जिससे सडनली बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं, उनसे प्रॉपर्टीज है, ह्यूमंस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो WMD जिसको कहा जाता है द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रेफर टू न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर, यानी आपके जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में कहा गया कि एक साथ जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो उनसे इफेक्ट होते हैं। मास जैसे न्यूक्लियर जो इफेक्ट होता है तो उसमें जो थाउजेंड्स पीपल्स हैं वो मारे जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। आपके बायोलॉजिकल्स में की बात किया गया, जैसे कोई भी जो वायरस जो फैला दिया जाता है, जैसे अभी कहा गया आपका कोरोना जो वायरस है उसको चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया है। अब ये क्या रियल है कि क्या है वो तो साइंटिस्ट पता करेंगे, बट कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस है उसको चाइना के द्वारा फैलाया गया है। सो ये जो आपका बायोलॉजिकल जो हथियार है उसके द्वारा एक साथ बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करवाया जाता है। देन केमिकल वॉरफेयर में यानी कुछ जो केमिकल्स है वो रिलीज कर दिए जाते हैं जिससे एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, कभी कभी जैसे आपका भोपाल का जो हुआ था हमारे MP में, केमिकल जो रिएक्शंस हुआ था उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए थे। सो दे कैन कॉज डेथ ऑन मॉसिव स्केल एंड कॉज परमानेंट डैमेज टू हेल्थ अमंग द लाइफ, यानी इससे क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो मासिव इसके बहुत ज़्यादा डेथ भी हो जाता है या फिर कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं, परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उनके बीच आ जाता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट आया कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन बी न्यूक्लियर वेपन्स, यानी जो न्यूक्लियर जो बम है, जैसे आपका जो हमारा हम जो स्टडी करते हैं तो आपके जो जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा में सेकंड वर्ल्ड वार में जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो वहाँ पर रिलीज़ किया गया था, जिससे उसका जो इफेक्ट है अभी भी वहाँ के लोगों में नज़र आता है। आज के देखेंगे जो सभी जो कंट्री, मैक्सिमम जो कंट्रीज है आपके डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, बड़े बड़े जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। सो एटम बम्स लाइक द ones that were dropped on Hiroshima and Nagasaki in Japan by US during Second World War caused mass destruction। जैसे मैंने अभी बताया बम्स के बारे में बताया गया है। सो बम्स आर यूज बाय टेररिस्ट टू ब्लो अप क्राउडेड प्लेसेस। बम्स आपने मूवीज में, सीरियल्स में, TV चैनल्स में आपने देखा होगा कि कैसे जो है किसी जगह पर जो है टेररिस्ट के द्वारा बम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। जर्म वेलफेयर यानी आपका जैसे कोई बीमारी के बारे में है, जर्म्स ऑफ डेडली डिजीज लाइक द स्मॉल पॉक्स, जॉन्डिस आर रिलीज एमंग द इनेमी टू इन्फेक्ट एंड किल देम। कोई भी जो जर्म्स है वो पहले वर्ल्ड वार में भी, सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ये यूज़ किया गया था। अभी भी जैसा मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कोरोना के बारे में, तो कहा जा रहा है कि उसको भी किसी कंट्रीज के द्वारा, चाइना के द्वारा रिलीज किया गया है। अब ये ट्रूज है या फॉल्स है उसको तो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, बट हम न्यूज़ में भी ये सब चीज़ें हमें सुनने को मिलती है। देन
केमिकल वेलफेयर की हम वारफेयर की हम बात करते हैं तो केमिकल लाइक एजेंट ऑरेंज एंड napalm are used during war. Sometimes chemical are used that pollute water and cause epidemic. यानी आपके जो ये जो ऑरेंज और नेपलम है उसका यूज़ करके लड़ाई के समय लोगों को अपने जो शत्रु हैं वो अपने जो इनेमीज हैं उसको फरास करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। देन आपके कुछ कैसे होता है, कुछ जो केमिकल्स है वो उसको वाटर में मिला देते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं या फिर वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कोई डिजीज़ है, एपिडेमिक है, बीमारियां हैं, महामारी फैल जाती है। सो ये सब केमिकल्स और आपके जो जर्म्स है, बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका यूज़ किया जाता है ताकि अपने इनेमीज है या फिर किसी कंट्रीज है, किसी जो एरियाज है उसके लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करवाया जाए। न्यूक्लियर रेडिएशंस की बात किया यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है, सो एक्सपोजर टू न्यूक्लियर रेडिएशंस एट close quarter can be fatal for all living beings. In nature, radioactive substances are found below the earth or in such low concentrations that they pose no danger to human. मीन्स आपका न्यूक्लियर रेडिएशंस की यहाँ पर बात किया गया है तो वो ऐसा होता है कि जो उसके आसपास जो रहने वाले जो लिविंग बींग्स हैं वो सीधा सीधा इफेक्ट होते हैं, बट जनरली जो आपके रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है जिसको हम न्यूक्लियर्स बोलते हैं वो हमारे अर्थ के जो का इनर जो पार्ट है वहाँ पर इज अवेलेबल है वो, बट वो इतना अमाउंट्स कम है उसका या फिर वो ऐसी स्थिति में है जिससे ह्यूमंस को कोई डेंजर नहीं होता है। बट साइंटिस्ट इन्वेंटेड वेज ऑफ harnessing the energy stored in such radioactive substance. Nuclear reactors used for generations of electricity have been constructed. यानी अब जो यहाँ पर बात किया क्योंकि नेचुरल रूप में जो हमारा ऐसे जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उससे साइंटिस्ट ने ऐसा इन्वेंशन किया कि उससे जो है हाई अमाउंट्स में जो एनर्जी जो जनरेट होता है उसको स्टोर किया जा सके। जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए उसको जो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, ऐसे जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है कि उससे एनर्जी डेवलप किया जा सके, एनर्जी जब कंस्ट्रक्ट किया जा सके। थ्रू ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस टू मेंटेन सेफ्टी आर टेकन एज सच साइट्स। यानी अब यहाँ पर ये जो साइट्स है जहाँ पर ये जो न्यूक्लियर जो एनर्जी डेवलप किया जाता है वहाँ पर बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है, सावधानी है वो किया जाता है, बट एक्सीडेंट स्टैंड हैपन एंड द रिजल्ट इज distress. The accident involved the nuclear reaction at Chernobyl in Russia is a striking एग्जाम्पल। यानी जितना भी प्रिकॉशन, जितना भी सावधानी किया जाए, बट कभी कभी क्या होता है कुछ ना ऐसा जो सिचुएशंस आ जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और उसके आसपास जो रहने वाले जो लोग हैं वो इनका जो है ये जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन है उनसे इनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। In case of exposure to nuclear reaction, the precaution to be taken includes. अब यहाँ पर कि जैसे कभी क्या हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन आ गया तो उस समय क्या प्रिकॉशंस हमें करना है, क्या सावधानी बरतनी है, उसके लिए यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स बताए गए। फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि चेक टू सी इफ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। यानी अब आपको चेक करना अपने आप में वहाँ पर हो तो कि आपको कुछ जो लक्षण है, सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे, जैसे नौसिया आ गया, आपके डायजेनियस आ गई और वॉमिटिंग जो है वो चीज़ हो गया। सो आपको ये जो सिम्टम्स है आपको पता होने चाहिए कि आपको घबराहट महसूस हो रही है, कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको कुछ और जो डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स है वो नज़र आ रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके जिम में चल रहा है क्या, आपको उल्टी जैसे हो रही। तो बहुत सारे ऐसे दे आर सिम्टमिक इंडिकेटर्स ऑफ एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव। यू कैन आल्सो फील अ वेव्स ऑफ हीट। साथ ही साथ आपको एक वेव्स ऑफ हीट यानी गर्मी का भी एहसास होगा। सो ये जो चीज़ें हैं वो उससे आप लगा सकते कि रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है इसके आसपास हुआ है। इन सच सिचुएशन स्टे क्लेम एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ लोकल अथॉरिटीज। यानी ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना है,
शांत रहना है, क्लैम रहना है, यानी घबराना नहीं है। और जो वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ है जो आपको एडवाइस दे रहे हैं आपको कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको फॉलो करते हुए अपने आप को सेव करना है। देन क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ योर हाउसेज एंड स्टे इनडोर्स, यानी आपको क्या करना है, आपका जो डोर है, विंडोज है, उसको क्लोज कर देना अपने घरों का, यानी बाहरी जो हवा है आपको इंटर होने नहीं देना है, और आपको घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित रहना है। और जब भी आपके जो आसपास के लोकल अथॉरिटीज़ है वो आपको हेल्प के लिए आ रहे हैं तो आपको उसकी हेल्प लेना है। सो ये आपका जो न्यूक्लियर जो रेडिएशन के समय आपको सावधानी बरतनी है वो। देन नेक्स्ट आता है आपका केमिकल डिजास्टर्स। कुछ जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं तो उससे जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो आपका केमिकल डिजास्टर कहलाता है। सो केमिकल डिजास्टर्स are caused by the leakage of toxic industrial gases, careless handling of chemicals, or misuse of chemical for destructive purpose। अब केमिकल डिजास्टर में क्या होता है कि जो कुछ जो टॉक्सिक जो इंडस्ट्रियल जो गैसेज है, कुछ जो इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट जो गैसेज है वो यूज़ किए जाते हैं, वो रिलीज हो जाता है। या फिर केयरलेस जो केमिकल्स हैंडलिंग है, कोई कहीं पर केमिकल का फैक्ट्रीज है तो वहाँ पर सावधानी नहीं, प्रिकॉशंस नहीं बरता गया और वहाँ से जो है आपके केमिकल्स है वो रिलीज हो जाते हैं। या फिर कभी कभी जो आपके जो टेररिस्ट हैं या फिर ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्टिव जो पर्पस से भी केमिकल जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। सो उससे जो केमिकल डिस्ट्रक्शंस होता है, केमिकल जो डिजास्टर्स होता है वो, तो हमें उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन टू बी टेकन। अब हमें कुछ तो सावधानियां हैं उससे बचने के लिए करना पड़ता है, जिसमें आपके फर्स्ट पॉइंट आता है कि फाइंड आउट वेदर द इंडस्ट्रियल यूनिट क्लोज टू यूर सिटी यूज हैडियस केमिकल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस टाइप के जो जहरीली जो गैस है उसका यूज किया जाता है। यानी पता होना चाहिए कि आपके आसपास के जो फैक्ट्रियां लगी हुई है तो वहां पर किस टाइप के जो केमिकल्स है उनका यूज किया जा रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइंड आउट if the local administration has emergency plan to deal with industrial accident। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी रहनी चाहिए कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कोई सिटीज़ में रहते हैं आप या फिर आप किसी गांव में रहते हैं, आपके पास कोई फैक्ट्री लगी हुई है, सो अगर वहाँ पर कुछ ऐसे जो एक्सीडेंट हो जाए तो इमरजेंसी से इस टाइप के जो प्लान उनके पास है कि नहीं, या फिर इंडस्ट्रीज वाले के पास कोई गैस रिसाव हो गया, कोई गैस लीकेज हो गया तो उनको उनसे बचने के लिए उनके पास कोई सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइंड आउट अबाउट द एंटीडोट्स नीडेड इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ पीपल, एनिमल्स, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा एंड देयर एबिलिटी। यानी आपका जैसे एंटीडोज की बात है कि कोई जो केमिकल्स आपके आसपास जो फैक्ट्रीज में यूज किया जा रहा है तो अगर वो रिलीज हो गया तो उनका एंटीडोड है वो क्या है, वो दवाई क्या चीज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके आसपास कहाँ वो अवेलेबल हो सकता है जिससे अगर किसी पीपल्स को, एनिमल्स को, वाटर रिसोर्स हैं वो उससे पॉल्यूट हो गए तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइंड आउट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स इफ दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग केस ऑफ एक्सपोजर टू केमिकल। साथ ही साथ आपको क्या हॉस्पिटल्स भी पता होने चाहिए जो हैंडल कर सके किसको, कि अगर केमिकल रिएक्शंस हो गया उस जो पर्टिकुलर फैक्ट्री से जो उस केमिकल्स का यूज़ करें, या फिर कहीं पर स्टोर हाउस है जहाँ पर केमिकल स्टोर किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो मेडिकल जो वेस्ट है उसको भी कहीं पर डिकम्पोज कर दिया जाता है, कहीं पर उसको फेंक दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है, तो उस केमिकल्स का भी रिएक्शंस हो जाता है और उसके आसपास अगर वाटर बॉडीज में फेंक दिया तो वाटर जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। लैंड एरियाज पर डाल दिया तो उससे जो गैसों का जो रिसाव होता है उससे आसपास एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं वो उनको इफेक्ट होता है। तो प्रिकॉशंस के रूप में आपको हॉस्पिटेबल है या फिर उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो ये आपके क्या केमिकल जो डिजास्टर्स हुए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भोपाल डिजास्टर हुआ था उसके बारे में बताया गया, आप इसको स्टडी करके बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं कि जो आपका जो 3 दिसंबर था 1984 की बात है जब भोपाल का जो केमिकल फैक्ट्रीज है
वहाँ से टॉक्सिक जो गैस है वो रिसाव हो गया था, जिसको मेथाइल आइसोसेनाइट्स कहा जाता है। उसका जो रिसाव हुआ था और उससे जो है उसके आसपास वाले जो रहने वाले जो ये जो भोपाल था वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन था। सो उसका इफेक्ट हुआ। ये जो फैक्ट्री है यूनियन कार्बाइड जो मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ का, यूएसए का है, उससे बिलोंग करता था। और यहाँ पर भोपाल में उस समय की बात है 8 लाख जो पीपल्स हैं वो उस समय निवास करते थे, जिसमें आप जो देखेंगे 200 से ज़्यादा जो है 200 के आसपास या फिर उससे भी ज़्यादा लोग इमीडिएट उनका डेथ हो गया। आपके जो 3 लाख है वो क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। और आपके जो एज अ मेनी ऑफ 2000 हैव डाइड सिंस, सॉरी, जो 2000 है वो इमिडिएटली हो गया उसका डेथ। देन आपके जो 3 लाख है वो इससे इंजर्ड हुए। बाद में आपके 8000 है फिर से बाद में डेथ हो गए। तो टोटल जो है आपका जो एट देखेंगे तो 8000 के आसपास, या फिर ये तो आपका जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो आपके 8000 या फिर उससे भी ज़्यादा जो लोगों का डेथ है, ये जो भोपाल जो डिजास्टर्स हुआ था, जो गैस लीकेज हुआ था, उससे हुआ था। देन नेक्स्ट जो आता है कि लीकेज वाज काज बाय अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल एंड ह्यूमन एरर। यानी ये जो लीकेज होना था उसको क्या है, तो आपका जो एक ह्यूमंस के द्वारा और मशीनों का जो एरर था, जो प्रॉब्लम हो उसके कारण से हुआ था। जिसमें कुछ जो a portion of the equipment at that plant has been non-operational for 4 months at the rest failed। यानी जो सेफ्टी के लिए जो इक्विपमेंट लगाए गए थे वो 4 मंथ से काम नहीं कर रहे थे, और जो भी जितने भी थे वो सब फेल हो गए थे। जो सिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैड नॉट बीन इन्फॉर्म ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ द केमिकल यूज द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्रीज। देन आपके जो सिटी हेल्थ ऑफिसर है उनके पता भी नहीं था कि यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में टॉक्सिक जो ऐसे आपके केमिकल्स है उनका यूज़ किया जा रहा है। देन उनके पास जो हेल्थ ऑफिसर्स है उनके पास देयर वेयर नो इमरजेंसी प्रोसीडर इन प्लेस एंड नो नॉलेज ऑफ हाउ टू डील विथ द पॉइजनस क्लाउड्स। यानी उनके पास कोई प्रिकॉशन भी नहीं था, कोई प्लान भी नहीं था। और जो ये जो जहरीली जो गैस है जो उसके बादल जो छाए हुए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनके पास कोई ही प्लान नहीं था। अ सीरीज ऑफ स्टडी मेड 5 years लेटर showed that many of the survivors were still suffering from various related elements। मीन्स अब यहाँ पर आया कि जो बाद में जो है आपके 5 years के बाद भी उसका जो स्टडी किया गया और एक रिजल्ट निकाला गया कि जो लोगों का में जो इफेक्ट हुआ था उस समय, कई जो लोग बच गए थे जिनका डेथ नहीं हुआ था, उनमें अभी भी बहुत सारे जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं। कई जो है अपंग हो जाते हैं, किसी का मेंटली जो है मेंटल जो है उतना डेवलप नहीं हो पाता। नए जो पीढ़ी आते हैं, जो बच्चे जन्म होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स है, इसके जो सिम्टम्स है वो नज़र आते हैं। सो द भोपाल डिजास्टर इज अ वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन हिस्ट्री। इन रिस्पॉन्स टू इट द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रिएटेड द रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम दैट इज नाउ बिगन इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड। यानी ये जो डिजास्टर हुआ तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, जिससे आगे सीख लेते हुए जो केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन है उसने बहुत सारे जो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, और साथ कि आगे जो इस टाइप की घटनाएं ना हो। साथ ही साथ जो लोग इनसे इफेक्टेड थे उनको हेल्प करने के लिए, उनको उनके आगे के जीवन के लिए भी इनके द्वारा प्रयास किए गए। The program aims to improve community awareness, emergency response and employee health and safety। तो ये जो आपके जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था उसका एक जो मेन जो था कि कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी लोगों को जागरूक करना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी अभी कुछ घटनाएं हो गई तो उस समय कैसे निपटना है। देन एम्प्लॉयज़ है वहाँ के जो उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए, ये सब जो हमारा जो एसोसिएशन है जो रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था उनका मेन जो उद्देश्य था। तो ये आपका भोपाल जो डिजास्टर्स
सो ये आपके जो कुछ जो चीज़ें हैं कि केमिकल डिजास्टर या फिर अलग जो कोई भी जो डिजास्टर है, तो उसके लिए आपके पास एक जो चार्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या करना है और क्या डज एंड डजेंट इन केस ऑफ केमिकल। आपके क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, उसका एक जो है आपको डाटा आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम क्लास है वहाँ पर देखेंगे हमारा बायोलॉजिकल वेपन्स है उसके बारे में। सो ओके, थैंक यू।